अस्सलाम वालेकुम नाजरीन इस वक्त स्क्रीन पर जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये बलाट टीपू ट्रक्का वाला जिसको गुज़श्ता रात शादी की एक तकरीब में निशाना बनाकर हमेशा के लिए अब्दी नींद सुला दिया गया है। इससे पहले उनके वालिद टीपू ट्रक्का वाला का 2010 में लाहौर एयरपोर्ट पर निशाना बनाकर इस दुनिया से रुखसत कर दिया गया था, जबकि इससे पहले उनके दादा बल्द ट्रक्का वाला को भी कत्ल कर दिया गया था और उससे पहले परदादा को भी जान से मार दिया गया था। यूं ये चौथी नस्ल थी जिसमें अमीर बलाट टीपू को भी अल्लाह के पास पहुंचा दिया गया है। ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पाकिस्तान के शहर लाहौर ठोकर नियाज बेग के करीब एक निजी हाउसिंग सोसाइटी में पेश है, जहां अमीर बलाज अपने करीबी दोस्त उस्मान नामी शख्स के भाई की शादी में शिरकत के लिए गए थे। यह एक वलीमे की तकरीब थी जिसमें एक शूटर बाकायदा तौर पर वेस्ट कोट पहने बड़ी तैयारी के साथ वहां पर बम सवार कर बलाट टीपू ट्रक्का वाला को ठिकाना लगाने आया था। उसने बाकायदा तौर पर 5000 की सलामी भी अपनी जेब में रखी हुई थी ताकि अगर कोई रोकता है तो वो बता सके मैं भी शादी में शिरकत करने के लिए आया हूँ और सलामी भी देना चाहता हूँ। कुछ यूं के वलीमे की तकरीब शुरू हुई, खाना चला। खाना ख़त्म होने के बाद अमीर बलाज वहाँ से निकलने लगा। उसका दोस्त उस्मान उसे सी ऑफ करने के लिए साथ जा रहा था कि शूटर अचानक पीछे से आया। उसने अमीर बलाज से कहा कि मैं आपके साथ सेल्फी लेना चाहता हूँ। इसी दौरान उसने पिस्टल निकाली और 3 से 4 फायर अमीर बलाज को मौके पर दे मारे, जिनमें कुछ अमीर बलाज के कंधे पर और कुछ उसके सीने या बैक पर लगे, जिसके फौरी बाद अमीर बलाज के गार्ड ने शूटर को जवाबी कार्रवाई में मौके पर ही ठिकाने लगा दिया और यूं ये शूटर भी इस दुनिया से रुखसत हो चुका है। नाजरीन, अमीर बलाज की बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से अमीर बलाज अस्पताल में ही इंतकाल कर गया। आज की इस वीडियो में हम आपको अमीर बलाज की ज़िंदगी के चंद हक़ाइक़ आपके सामने रखेंगे। नाजरीन, अमीर बलाज एक तालीम याफ्ता नौजवान लड़का था, लेकिन चौथी नस्ल में उनको बेरहम तरीके से कत्ल कर दिया गया। इसके पीछे एक बहुत बड़ी दरीना दुश्मनी की कहानी है। नाजरीन, अमीर बलाज सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव था। ये हर साल अपने बाप की बरसी पर तस्वीर और स्टेटस भी लगाता था। अमीर बलाज अक्सर अपने इंटरव्यू में ये भी कहता था कि मैं ये तमाम दुश्मनियाँ बिल्कुल नहीं चाहता। अमीर बलाज का कहना था कि मुझे मेरी तालीम ने यही सिखाया है कि दुश्मनी को ख़त्म करो, और ये दुश्मनी मेरी बनाई हुई नहीं है, ये दुश्मनी मुझे विरासत में मिली है जिसको मुझे मजबूरन निभाना पड़ रहा है। इसके बावजूद टीपू ट्रक्का वाला के बेटे ने 25 साल दुश्मनी ख़त्म करके अमन व सुकून से रहने का पैगाम दिया। याद रहे, सियासी तौर पर कुछ अर्सा पहले उनका ताल्लुक पीटीआई से था। फिर 9 मई के वाक़यात के बाद उन्होंने नून लीग में शिरकत कर ली थी। जब उनसे पूछा गया आपने पीटीआई को क्यों छोड़कर नून लीग में शिरकत की, तो उनका कहना था कि मैं रियासत के ख़िलाफ़ नहीं चल सकता और ना ही किसी शख्स को रियासत के ख़िलाफ़ चलना चाहिए। आपको बताता चलूँ, अमीर बलाज की हॉबीज़ में सिर्फ जिम करना शामिल था। अमीर बलाज के 2 बेटे और 2 छोटे भाई हैं। ये लोग दुश्मनी से बचने के लिए बैरून मुल्क शिफ्ट हो चुके हैं, लेकिन बाप के लाहौर एयरपोर्ट पर मारे जाने के बाद अमीर बलाज ने फैसला किया उनका इतना बड़ा ट्रकों का यहाँ पाकिस्तान में जो कारोबार है और शाह आलम मार्केट में पाकिस्तान की होलसेल मार्केट में से एक बड़ी मार्केट है, लिहाजा उन्होंने पर वापस पाकिस्तान आकर अपने इस कारोबार को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। उसने अपने बहुत से मुखालिफ ग्रुपों के साथ दोस्तियां बढ़ाने के साथ साथ सुलह भी कर दी थी, लेकिन उनका ये कहना था कि मेरे बाप के कातिल तीफी भट्ट और गोगी भट्ट ग्रुप के साथ किसी भी किस्म की कोई दोस्ती नहीं होगी। अब पुलिस इसकी तफ्तीश कर रही है कि वो शूटर जिसने अमीर बलाज को ठिकाने लगाया वो कहाँ से और क्यों आया था, उसने अमीर बलाज को क्यों निशाने पर लिया और आखिर शूटर वहाँ तक किस तरह से ही पहुँचा। नाजरीन, अमीर बलाज अक्सर अपने इंटरव्यूज़ में ये भी बता चुका है कि मुझे 2013 में कोट लखपत जेल में मुंतकिल कर दिया गया था। उनको किसी ने टिप्स दी कि वहाँ पर तुम्हें इसलिए मुंतकिल किया जा रहा है क्योंकि तुम्हारे सारे मुखालफिन गोगी भट्ट और तीफी भट्ट को भी कोट लखपत जेल में मौजूद हैं, लिहाजा तुम्हारे मुखालफिन कोट लखपत जेल के अंदर ही तुम्हें ठिकाने लगा देंगे। जिस पर अमीर बलाज ने अपने बाप के कज़न यासीन, जो इस वक्त मिनिस्टर था, उनसे रब्ता किया। उन्होंने अमीर बलाज को कोट लखपत जेल से कैंप जेल में मुंतकिल की जान की खलासी हुई।